डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 62 के माध्यम से आपको कुछ बच्चों बोर्ड से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 जो बच्चों आपका चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन और आपके शेष बचे हैं, उनको बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ बच्चों एग्जाम्पल जो आपका 1 है, एग्जाम्पल 2, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन देखना होगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था। तो फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, जो बच्चों फंक्शन दे रखा है उसका इंटरवल यानी बच्चों अंतराल ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे केस क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों केस में हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन है बच्चों, आपको फंक्शन आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, x + 1 की पावर क्यूब और बच्चों x - 5 की पावर 3। इसको बच्चों एक जब भी क्वेश्चन में इंटरवल निकाल यानी बच्चों अंतराल निकालना होता है तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार निकाल लेना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x यानी बच्चों x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन कर लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना f'(x), तो समझना भाई यहाँ पे दो फंक्शन है x के, वो भी प्रोडक्ट रूल याद करो बच्चों, डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। फर्स्ट को रखा बच्चों सेम और सेकंड का डेरिवेटिव। बच्चों यहाँ पे x की पावर है तो 3 सामने पहुँच जाएगा, x - 5 बच्चों एक लेस करो यानी 2 हो जाएगा। अब सेकंड को बच्चों रखो सेम x - 5 और बच्चों आपका फर्स्ट का अवकलन 3x + के 1 स्क्वायर, अंदर करोगे बच्चों 1 + 0, 1 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट, इसी प्रकार अंदर का करोगे x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या है याद करो, पुट जब भी इंटरवल निकालना होता है तो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बच्चों आप 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों x + के 1 और पावर 3x - के 5 की पावर 2, बच्चों ये 3 सामने लीजिए और यहाँ पे बच्चों 3x - के 5 की पावर 3 और बच्चों x + 1 का होल ट्वाइस। बच्चों इसकी वैल्यू हमने क्या रखी, 0। क्लियर है बच्चों, 0 रखने बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आओगी, उनको बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट या बच्चों टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ बच्चों देखना कॉमन क्या है, 3 भी है तो 3 भी आउटसाइड रखे और यहाँ बच्चों x + 1 की पावर 3 है, यहाँ x + 1 की पावर 2 है, तो इसमें से छोटी पावर हमेशा कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ बच्चों क्या है, -x - 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बच्चों इनमें छोटी पावर कौन सी है भाई, 2 वाली। अब कॉमन का मतलब बच्चों समझ लेना डिवाइड करना, आप 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच्चों 2 पावर से 1 पावर यहाँ पे रह जाएगी और इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आओगा, 1 की मल्टीप्लाई फिर इसमें, फिर यहाँ पे 3 बार ले लिया, x - 5 की पावर 3 लिया था बच्चों, यहाँ पे 2 लिया था ना तो 1 पावर रह जाएगी। ये आपका x + 1 यहाँ पे कॉमन ले रखा है। तो बच्चों यहाँ पे देखना, यदि बच्चों x हम इसको डायरेक्ट करें 2x और -के 4, क्लियर है बच्चों, तो ये इंटू के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लो 2, तो 2 कॉमन लोगे बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ध्यान दो प्यारे बच्चों, तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो x - 5 का होल स्क्वायर। बच्चों जब आपने 2 कॉमन लिया था तो x - 2, भाई 2 तो यहाँ 3 के साथ चलेगा था, तो आपका x - 2 बच जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, तो साइड में आप 0 लेके चलो। और बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू है भाई 6 तो नॉट इक्वल टू 0, बात तो सही है, 6 तो 0 के इक्वल नहीं होने का। तो बच्चों यहाँ पे x + के 1 स्क्वायर 0 होगा और बच्चों x - 5 का स्क्वायर ये भी 0 के इक्वल होगा और x - 5 बराबर 0। बच्चों ध्यान रखना 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा या 0, तीनों 0 को रखो, जितने भी कॉन्स्टेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों समझना, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले रहे बच्चों 0, भाई 0 का वर्गमूल 0, तो x बराबर -1 आ गया। इसी प्रकार बच्चों x - 5, 0 का वर्गमूल 0, तो x बराबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 2, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है। अब ये जो बच्चों वैल्यू आई 1, वो -k और 5 और प्लस के 2, या आप इसको 2 पहले रखे। ये बच्चे जो वैल्यू है आपकी ध्यान रखना, ये आपके टर्निंग पॉइंट है, यानी बच्चों टीपी या आप सीपी भी कह सकते हैं। बच्चों टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने पर x की जो वैल्यूज आती है उनको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब बच्चों उनका ग्राफ यहाँ पे समझ लिए नंबर लाइन पे। अब बच्चों ग्राफ को समझने से पहले आपको देखना होगा
ये तो बच्चों आपको पहले आप समझ लीजिए, इधर तो बच्चों प्लस की होती है, इधर बच्चों माइनस के होते हैं। अब ध्यान रखना ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे नंबर लाइन यानी बच्चों संख्या रेखा फ्लोट करने हैं। यहाँ पे बच्चों समझना यहाँ पे 0 होता है, क्लियर बच्चों। 0 से पहले बच्चों होता है -1, क्लियर। यहाँ 2 है तो बच्चों यहाँ पे 1 होगा, तो 2 यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद बच्चों 5 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे बच्चों आपका 5 होगा। तो इस टाइप से आप पॉइंट वाइज एक आइडिया लगा ली कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 होगा। अब बच्चों इसने क्या कहा, एक तो बच्चों ये बनना इधर का देखो, तो -∞ से -1 के बीच में इंटरवल हो रहा, समझना बच्चों पहले। फिर -1 से 2 के बीच में, फिर बच्चों 2 से इन्फिनिट 5 के बीच में, और 5 से इन्फिनिट के बीच में। ये बच्चों आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और बच्चों हमने पिछले सेमिनार में भी आपको बताया था, जब भी हमारी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव रखने पर x की वैल्यू 3 आती है तो इससे एक ज़्यादा इंटरवल होता है, यानी 4 इंटरवल हो गए। यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, 1, 2, तो बच्चों इंटरवल कितने होते हैं, ज़्यादा, क्योंकि ध्यान रखो इससे भी एक इधर निकल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों टेस्ट करना है, सबसे पहले ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग आपको देखना है। जो फंक्शन का बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या था, समझना प्यारे बच्चों। फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आप यहाँ से लो, ये 6 था बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर और x - 5 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले आपको समझना, इसमें हम फर्स्ट पे चेक करते हैं, फर्स्ट इंटरवल -1। बच्चों -1 से और -∞ के बीच में कोई एक वैल्यू बता दो, तो -2, -3 कुछ भी ले लो। यदि बच्चों हम -2 रखते हैं, पुट x बराबर -2 रखते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ध्यान रखना ये x + 1 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि बच्चों x के स्थान पर -2 रखा तो -1 बचा, -4 हमेशा प्लस। तो माइंड में याद रखो जिसका भी स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्लियर बच्चों। डिपेंड करता है इस पर। जब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे -2 तो -4 हो गया, और -4 की मल्टीप्लाई करो -24, तो बच्चों ये फंक्शन जो होगा आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब बच्चों यहाँ पे 0 से छोटा होगा, और जब 0 से छोटा है तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्लियर है। तो इस पर बच्चों क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब -1/2 के बीच में चेक करो, यहाँ पे देखना बच्चों, सेकंड क्या है बच्चों, -1 और 2 के, इसमें से इनके बीच में एक वैल्यू ले लो बच्चों, 1.5 ले सकते हैं, 0 ले लो बच्चों, 0 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 0 लीजिए, क्योंकि 2 और -1 के बीच में देखो यहाँ पे बच्चों ये 2 है, इनके बीच में 1 भी है, तो 1 लेकर देखना एक बार। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो x के स्थान पर 1 ले लो बच्चों, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, जो भी प्लस का ये भी प्लस का, और बच्चों ये माइनस का, तो क्या है बच्चों यहाँ पे ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। और इसके बाद 2 और 5 के बीच में 3 ले लो, तो 3 माइनस ये क्या होगा बच्चों, थर्ड पे जो होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और बच्चों 5 से इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर होंगे, 4 ले लो, 4 में से ये सारे के सारे ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी 2 पे तो बच्चों डिक्रीजिंग है, 2 पे इंक्रीजिंग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों आपको ये अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में आपको कराएंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे इस टाइप के जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं उनको आप फेयर कॉपी पे नोट कर लेना बच्चों, एक बार इनको यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो बच्चों इसको भी आज कंप्लीट ही कर लो, फिर नेक्स्ट बता दें। यहाँ पे बच्चों इसको आप एक बार समझ लेना, ठीक है बच्चों, कर दो इसको रोप। बच्चों देखना सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2 अपना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा देखना बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना बच्चों, सबसे पहले फंक्शन दे रखा है आपको log 1 + के x, और बच्चों दे रखा है -2x और x + के 2। बच्चों x की वैल्यू -1 है, ये वेरीफाई करना है बच्चों। आपका जो फंक्शन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इन डिक्रीजिंग। तो यहाँ बच्चों गिवन फंक्शन ये आपका, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
बच्चों फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आप एक बार इसको ऐसे लिख दे, log x का बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव कैसे करना, 1/x का अवकलन बताओ। आप ऐसे करते थे, पावर ऊपर ले जाते थे तो माइनस सामने लाते थे और एक कम करते थे, ठीक है बच्चों, ऐसा 1/x²। तो याद रखो x में कोई ऐडर हो या बच्चों सबट्रैक्ट हो रहा हो तो उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/x² होगा। तो कैसे करना बच्चों, एक बार थोड़ा हिंट समझ लीजिए, इसको आप डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 2 हमने आउटसाइड रखा है तो x + 2, देखो बच्चों नीचे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2, तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, 2 सबट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों इसका डिवाइड अलग कर लेंगे और इसका डिवाइड बच्चों अलग कर लेंगे। याद करो ये कट का तो 1 आया, ठीक है बच्चों, और ये -2 x + 2। अब बच्चों हमें इसका डेरिवेटिव करना, भाई -2 तो हमने बाहर लिया था, यानी 2 तो बाहर लिया था बच्चों, 1 का क्या हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव ध्यान दो प्यारे बच्चों, भाई यहाँ पे माइनस है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -x + 2 का होल स्क्वायर। समझना बच्चों एक बार ध्यान से। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आपने x + 2 है, इसको 2 बार लिया तो यहाँ पे बच्चों x + 2, यहाँ एक्स्ट्रा 2 है तो 2 जोड़ा और 2 सबट्रैक्ट किया, तो इसका डिवाइड ये, इसका डिवाइड ये। मान लिया इसका डिवाइड आप रखते हो बच्चों, कैंसिल आउट हो जाता है -2 x + 2, और -2 तो बाहर है 1/x, यानी इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से बच्चों डायरेक्ट समझ लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे इंटरवल निकालना होता है तो फंक्शन ऑफ बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए x। अच्छा एक बात बताओ, माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस, तो यानी 2 दूनी 4 x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब पुट करना है आपको फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखे, तो बच्चों 0 रखने पर आपको मिल जाएगा 1 + kx - k x + k2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक सभी एक बार। ठीक है बच्चों, एक बार इसको एलसीएम लीजिए तो 1 + kx और यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर, दोनों एलसीएम लीजिए। तो बच्चों x + 2 का जो होल स्क्वायर है इसको आप मल्टीप्लाई कर देते 1 + kx। क्लियर है बच्चों, इसको 0 रखा था आपने, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना x², चलो यहाँ पे देखना x² + 4 + 4x - k4 - k4x। बच्चों यहाँ पे समझना 1 + kx x + k2, इसका होल स्क्वायर है बच्चों, इससे कैंसिल आउट और माइनस से, तो आपको बच्चों मिल जाएगा x² 1 + kx प्यारे बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर। ये 0 है बच्चों। यहाँ कंडीशन टेस्ट करनी है, देखो ये माइनस कंडीशन, यही वेरीफाई करना है आपको। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। तो बच्चों x² और 1 + kx और ये x + 2, बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा यहाँ पे और कर क्या है, या तो बच्चों इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, देखना बच्चों ये 0 है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ इंक्रीजिंग क्या कहता है बच्चों, इंक्रीजिंग क्या कहता है, f' की जो वैल्यू है +0 से बड़ी, यानी प्लस की होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखना हमारे पास f' है, तो ये तो बच्चों x² ये तो प्लस है, क्योंकि x² का प्लस, भाई x² तो हमेशा प्लस होता है, ये भी बच्चों प्लस होगा। डिपेंड करता है इस पे, प्लस होना न होना वो डिपेंड करता है 1 + x पे। क्यों बच्चों, भाई ये तो स्क्वायर है तो प्लस x की वैल्यू कुछ मिले तो प्लस ही मिलेगा, तो बच्चों डिपेंड करता है। तो यहाँ आप कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हो ये। तो बच्चों 1 + kx 0 से बड़ा लेना है क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो x की वैल्यू -1, ये बच्चों आपका वेरीफाई। इसमें बच्चों फिर क्या कहा डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग क्या कहता है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट वो आपका 0 से कम होना चाहिए। तो यहाँ बच्चों x² तो 1 + kx और यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर, ये तो बच्चों पॉजिटिव है। अब 1 + kx यहाँ बच्चों देखना, अब ये 0 है तो x -1, जो कि बच्चों क्योंकि कंडीशन में दे रखी x की वैल्यू -1 के लिए, -1 के लिए बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको मत करना, यहाँ तक आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से है। तो बच्चों यहाँ तक सभी अपनी फेयर कॉपी पे नोट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।